अलिफ लैला अलिफ लैला। जल्दी बता, मुझे क्यों सताया है, मुझे क्यों बुलाया? ये महल तेरी तिलिस्मी हिफाजत में है और मैं जलाल के लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। आका जलाल के लिए पैगाम? अगर तू है कौन नमक हराम? तुमने ठीक पहचाना जीना ज़ारिब, ये जलाल के मामू हैं। मुकद्दस रिश्तों को बदनाम करने वाले शैतान, तू यहाँ क्यों आया है? खून का रिश्ता याद दिलाने मुझे तुम्हारा और बिलाल का खून चाहिए। क्या? मेरा और बिलाल का खून? मगर क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुर्गे सादत खाया है उन्हीं के खून से नया मुर्गे सादत पैदा होगा। अब समझा। लेकिन जिब्रान, मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। भांजे, तुम अपने मामू को तो भूल गए, क्या तुम अपने माँ बाप को भी भूल गए हो? क्या मतलब? मतलब ये कि इस तिलिस्मी अंगूठी में अपने माँ बाप का दीदार कर लो। देखो देखो, कमीने, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं तेरा क्या हासिल करने वाला हूं। अभी जिन्हें ज़ारिब को तलब करता हूं। ठहर जाओ भांजे, ठहर जाओ। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं इस अंगूठी को अपने तिलिस्म से किसी अंधेरे कुएं में फेंक दूंगा और तुम्हारे माँ बाप इस अंगूठी में कैद रहकर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। मक्कारी छोड़ और ये बता, हमारे माँ बाप की रिहाई की क्या कीमत चाहता है? चलो एक बार और बताता हूँ। मुझे तुम्हारे और बिलाल के खून के चंद कतरे चाहिए, बस। खून दे दो, मैं तुम्हारे माँ और बाप को इस अंगूठी की कैद से आजाद कर दूंगा। एक झूठे मक्कार की जबान पर क्या एतबार किया जा सकता है? मुझ पर एतबार करना तुम्हारी मजबूरी है जलाल। तुम्हारे माँ बाप मेरी मुट्ठी में है। मुझे मालूम है जलाल, तुम अपने मामू का एतबार नहीं कर सकते। कम से कम मेरी जबान का तो एतबार करो। मुर्गे सादत के लिए मेरे आका को तुम्हारे और बिलाल के खून का नजराना मिल जाए तो मेरे आका यकीनन तुम्हारे माँ बाप को तिलिस्मी अंगूठी की कैद से आजाद कर देंगे। मैं अपने आका की तरफ से तुमसे वादा करता हूँ जलाल। ऐ तिलिस्मी तोते, तूने अपने आका के लिए बचपन में भी हम दोनों भाइयों से धोखा किया, मुर्गे सादत का राज मालूम किया था, है ना? हाँ, मगर इसमें भी मेरे वादे का दखल था। मैंने आका से वादा किया था, ये मुर्गे सादत का राज मालूम करके मैं बताऊंगा। मेरी मजबूरी थी। वादा फिर हो सकता है। हाँ, तुम्हें यह खूबी तो है कि तुम तोते होकर भी अपने आका से इतने वर्षों से वफादारी करते आ रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे वादे का एतबार करता हूं। यानी आप और बिलाल खून देने के लिए राजी हैं? मैं किसी का खून नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सुनो महजबीन,
रियासत और दौलत के साथ बिलाल को यहीं भेज दो। जी अच्छा। क्या कहना चाहती है? साफ कह। गुस्ताखी माफ हो मलकाए शबाब। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करना चाहती हूँ कि आप जिसकी तलाश जमीन पर कर रही हो सकता है वो कहीं हमारे आसपास ही हो। तेरा मतलब है कोहे काफ पे? मगर वो यहाँ क्यों और कैसे आएगा? मलकाए शबाब, क्यों आया होगा ये तो बंदी नहीं जानती, अलबत्ता कैसे आया होगा उसका गुमान मैं लगा सकती हूँ। जिब्रान एक जादूगर है और जादूगरों को कोहे काफ की कशिश यहाँ खींच लाती है। हो सकता है अपने जादू के जोर पर कहीं अपनी कमीनी गर्ज में आया हो। अगर मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है तो मैं उसे कोहे काफ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। खून पी जाऊंगी उसका। हाँ, हाँ। जलाल का खून तो मुझे मिल गया। अब तुम्हारा खून मुझे चाहिए बिलाल। रुक जाइए आका। पहले बिलाल को मुकम्मल इंसान तो बना दीजिए मेरे आका। हाँ मेरे तोते, आधे पत्थर के बने बिलाल का खून वैसे भी मेरे लिए बेकार है। मैं इसे पहले जिन्हें गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी के तिलिस्म से पहले जैसा बना देता हूँ। जिन्हें गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी, तूने ही अपने तिलिस्म से बिलाल को आधा पत्थर का बना दिया और अब तू ही अपने तिलिस्म से बिलाल को पहले जैसा बना दे। पहले जैसा बना दे। ये मेरा हुक्म है तिलिस्मी अंगूठी, बिलाल को पहले जैसा बना दे। जो हुक्म मेरे आका। मैं ठीक हो गया। भाईजान, भाईजान, भाईजान मैं ठीक हो गया भाईजान। मुबारक हो बिलाल। बहुत बहुत मुबारक हो आका, मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आका। देखा मेरे तोते इस तिलिस्मी अंगूठी का कमाल। हाँ आका, पता नहीं अंगूठी अब और क्या क्या गुल खिलाने वाली है। नहीं, वहीं खड़े रहो भांजे। पहले मुझे अपना काम तो पूरा कर लेने दो। तुम्हारा खून तो ले लूं। अब तो मैं तुम्हें खुद ही अपना खून निकाल कर दूंगा, जितना चाहोगे दूंगा। ला वो शीशी और खंजर मुझे दो। ये लो, लो लो। बिलाल, तुम खैरियत से तो हो? यकीनन तुम किसी मुसीबत में हो, वरना मुझे ऐसा डरावना ख्वाब क्यों दिखाई देता?
या अल्लाह, तेरे हुक्म के बिना न परिंदा पर मार सकता है, न पत्ता हिल सकता है। खुदाया, मेरे मोहसिन, मेरे हमदर्द शाह फरहान बिलाल बिन कासिम पर किसी मुसीबत का साया है और तू मुसीबत दूर टालने वाला है। ऐ रब्बे करीम, गफूरुर रहीम, रहम कर, करम कर, आने वाली सारी मुसीबतों को टाल दे, अपने बंदों को सुरखरू कर, बुराइयों पर नेकी की फतेह दिला। हमने तुम्हारी बात मान ली जिब्रान, खून तुम्हें मिल गया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। हाँ जिब्रान, मुर्गे सादत के नजराने के लिए तुम्हें हमारा खून चाहिए था ना? खून तो हमने तुम्हें दे दिया, अब तुम हमारे माँ बाप को अपनी तिलिस्मी अंगूठी की कैद से आजाद कर दो। नहीं नहीं भांजे नहीं, एक बार धोखा खा चुका हूँ, मुसीबतें उठा चुका हूँ, इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। जिब्रान! या सामरी, आकाए सामरी, तेरा ये बंदा जिब्रान नया मुर्गे सादत हासिल करने जा रहा है। मुझे कामयाबी अता कर, मुझे कामयाबी अता कर आका सामरी। मुर्गे सादत के तिलिस्मी परिंदे, तेरे ही अंडों की राख पर दो इंसानों के खून का नजराना पेश करता हूँ जो तुम्हें हलाल करके खा गए थे। मेरा नजराना कबूल कर, अपने तिलिस्म से फिर से जिंदा हो, अपने ही अंडों की राख से फड़फड़ाता हुआ निकल। मेरा नजराना कबूल कर, मेरा नजराना कबूल कर मुर्गे सादत। या आका सामरी,
तुम्हें भी मुबारक हो मेरे परिंदे, मेरे बंदे। इस खतरनाक सफर में तूने भी कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। भाई रियासत, हमारी खोई हुई तिलिस्मी ताकत हमें वापस मिल गई है। हाँ भाई दौलत, हाँ। क्या तुम्हारी तिलिस्मी ताकत वापस आ गई? सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारी खोई हुई तिलिस्मी ताकत वापस आ गई? मगर कैसे? हम मुर्गे सादत के जिन हैं जिब्रान। मुर्गे सादत जिंदा हो गया है और हमें भी हमारी तिलिस्मी ताकत दोबारा मिल गई है। बेवकूफ जादूगर, तू नहीं जानता कि मुर्गे सादत की नई जिंदगी तेरी मौत है, मौत। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मजा आएगा जिब्रान। अब हम तुझे मजा चखाएंगे। इससे पहले कि तुम्हारा दांव चल जाए, मैं तुम सबको पत्थर बना दूंगा। हट जा बिलाल। नहीं, नहीं, मैं पत्थर का नहीं बन सकता। अरे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं। अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं पत्थर का बन रहा हूँ। तिलिस्मी परिंदे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं क्या करूं आका, मैं क्या करूं? ऐसे बचाओ, ये तिलिस्म मुझे नहीं आता। ये क्या हो गया आका? ये आपको क्या हो गया? शिकारी खुद शिकार हो गया। दूसरों को पत्थर बनाने वाला आज खुद पथरा गया। दूसरों के लिए कुआं खोदने वाला आज खुद कुएं में गिर गया। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। शैतान का ठिकाना जहन्नम। इस सारे फसाद की जड़ ये तिलिस्मी परिंदा मुर्गे सादत है जिन्हें दौलत। इससे पहले कि ये परिंदा फिर से इंसानों के दिलों में लालच के बीज बोए, इसे उड़ा दो जिन्हें दौलत। आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा दो। लालची इंसानों की नजरों से दूर कर दो इस मुर्गे सादत को। जो हुक्म आका। जा उड़ जा तिलिस्मी परिंदे, चला जा इंसानों की बस्ती से दूर अपनी तिलिस्मी दुनिया में। चला जा, चला जा। जा मुर्गे सादत, जा। तेरे गुलाम जिन तेरी भलाई के लिए तुझे आसमानों में उड़ने के लिए आजाद करते हैं। जा। आका पत्थर बन गए, मुर्गे सादत उड़ गया। मैं यतीम हो गया आका, मैं यतीम हो गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं? मालिक के वफादार परिंदे, तेरी हालत पर रहम आता है। तेरा मालिक तेरी वफाओं के काबिल नहीं था, उसे भूल जा और तू उड़ जा अपनी मंजिल की तरफ। तू आजाद है। मंजिल की तरफ? अब मेरी एक ही मंजिल है। मुसीबत की इस घड़ी में मैं भी वहीं जाऊंगा जहां मेरे आका जाते थे। आका मुझे माफ करना, आपको इस बुरे हाल में छोड़कर जाने पर मजबूर हो, मगर वापस जरूर आऊंगा आका। हमारा दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा, मगर जाते जाते हमें सदमा दे गया, तकलीफ पहुंचा गया। हमारे माँ बाप इस तिलिस्मी अंगूठी में कैद हैं और वो अंगूठी भी अब पत्थर की बन चुकी।